सो यो गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे। एंड आज का कुछ काम ऐसा है कि आज मेरे को अपनी अलमीरा का ये जो ड्रॉर आप देख सकते हैं, तो ये जिस हालत में है इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। क्योंकि भाई बात कुछ ऐसी है, जैसे कि आप वो टेबल देख सकते हो। मैं अभी डाइनिंग टेबल कह रहा था, तो जैसे कि आप टेबल देख सकते हो वो पूरा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड हो रखा है, कहीं भी कुछ पड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब भी जो चीज़ चाहिए होगी वो ड्रॉर से ले लूँगा। तो अभी कुछ सीन ऐसा है, अभी जो भी ये वाला हमारा सामान है इसको बाहर निकाल के और फिर छाटेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। क्योंकि इसमें सब पेपर, इसमें ही सब चश्मा, ये सब ऊनो वूनो सब पड़ रखा है, पाउच पड़ा हुआ है एंड एक फ़ोन का डिब्बा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और सर्टिफिकेट, ये सब क्वेश्चन पेपर सब पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तक आपके आसपास की स्पेस ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो आपका माइंड भी तब तक वर्क नहीं करता है। तो इसलिए आज का टास्क ये ले रखा है। एंड दूसरा ये है कि इसके बाद मेरे को करना है कोडिंग में ग्राइंड एंड ऑल, मतलब C++, जैसा कि हमने रेजोल्यूशन ले रखा है कि विद इन 1 वीक या 2 वीक्स में हम इसे निपटा देंगे। तो उसकी भी सीरीज़ जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा, उसके सेपरेट ब्लॉग्स आएंगे कि C++ में क्या सब कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड अभी तो क्योंकि मेरे को ये क्लीन चाहिए पूरा, इसको और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि काम के वक्त मेरे को चाहिए होता है म्यूज़िक। लाइक मेरा यहाँ पर आप देख रहे हो स्पीकर भी नहीं रखा है। एंड पहले तो रूम की हालत दिखा दूँ। चेयर पे कंबल, वहाँ रिंग लाइट कनेक्शन हो रखा है उसका लाइट का, स्पीकर है नहीं, यहाँ फैला पड़ा है, ये फैला, मतलब ज़िंदगी तहस नहस हो रखी है। और मैं आज डिमोटिवेट भी हो रखा हूँ पूरा। मतलब दो रीजंस हैं उसके लिए, तो वो मैं आपको आगे इसी ब्लॉग में बताऊंगा उसका। लेकिन सबसे पहले काम करते हैं, स्पीकर ले आते हैं। एंड वहाँ रखा है स्पीकर, भाई कहीं भी पड़ा होता है क्योंकि हमारे घर में कोई भी यूज़ करता है। कभी पापा म्यूजिक बजा लेते हैं, कभी मैं, तो ऐसे रहता है। मेरे कमरे में कभी पक्का नहीं रहता। एंड इसको भी भारी स्पीकर है, इतना बड़ा स्पीकर भी तो है ये। इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। रूम बंद कर देते हैं, प्राइवेसी है ना। इसको यहीं पर सेट कर देता हूँ बढ़िया से। एंड ये मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ जुगाड़ करें स्टैंड का ना, क्योंकि ये डिब्बा भी कब तक का साथ देगा। कनेक्ट हो गया है फ़ोन। तो गाइस फ़ोन कनेक्ट हो गया है एंड अब इसमें बजाते हैं अपने एकदम फेवरेट गाने, ठीक है। सो ये वाला ऐप है इको म्यूज़िक। तो इसका APK आता है प्ले स्टोर पे, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फ्री म्यूज़िक प्रोवाइड करते हैं। एंड फ्री चीज़ भाई गूगल प्ले स्टोर पे मिल नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि दे वांट मनी ऑल्सो। सो लाइक ये पूरा फ्री ऐप है। इसमें आप म्यूज़िक सुन सकते हो, यूट्यूब म्यूज़िक के गाने सारे आते हैं इसमें। एंड जैसा कि आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में सारे गाने इसमें आ रहे हैं। तो बस शफल दबाया एंड लेट द म्यूज़िक स्टार्ट। तो गाइस चलो, आपको मैं अभी ये साफ़ कर रहा था एंड पता है मेरा क्या हुआ। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही रहने दो भाई, इसी में सामान डालते जाएंगे, जैसा ये है वैसे ही रहने दो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं ये सब करूँ। और म्यूज़िक व्यूज़िक सुन लिया था। तो आज मैं आपको ये घड़ी दिखाता हूँ अपनी। एंड ये पूरी एक मेटल वॉच है बढ़िया सी, जैसा कि आप देख सकते हो। चमक कितनी रही है, पता है क्यों चमक रही है? अभी मैंने इसकी ये पन्नी उतारी है, तो देखो ये पन्नी वाला साइड है, ये आप पन्नी देख सकते हो पूरा प्लास्टिक से कवर हो रखी है। एंड ये वाला साइड है इसका, मैं टॉर्च ऑन करके दिखाता हूँ तो आपको रिफ्लेक्ट पता चलेगा। तो ये हो गया प्लास्टिक वाला साइड, ठीक है, और ये हो गया मेटल वाला साइड। तो जब इसका ये उतारा ना प्लास्टिक मैंने, तो इतना प्यारी लग रही है अब ये रियल लाइफ में। कैमरे में भले आपको इतने पता चल रहा हो। ये घूमने वाला है इसका, तो अगर इसे ऐसे कर दो ये घूमता है, इसमें आवाज़ भी आती है। एंड अब इस साइड की ये पॉलीथीन उतार रहा हूँ। बाकी सब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी तो वैसे ही रहने दूँ एंड इधर भी ऐसे ही रहने दूँ। तो बस फिर आप लगते हैं, क्योंकि हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा मैंने, तो उसकी मेरे को PPT बनानी है। तो मैं आपको पूरी PPT का भी दिखाऊंगा प्रोसेस कि मैं किस सॉफ्टवेयर से इसको बनाऊंगा। अभी तो पहले इसको कराते हैं, इसको सेट भी कराना है, इसका एक निकलवाना है ताकि मेरे हाथ में फिट आए। तो गाइस मेरे फ्रेंड ने मेरे को काम भेज दिया है। लाइक मेरा काम है PPT बनाना एंड यहाँ पर चल रहा है ग्राइंड ChatGPT के साथ। और हमारा ये कुछ है, इसको मेरे को एडिट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो ये एकदम प्लेन है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ क्या इसमें बस व्यू ओनली का एक्सेस आ रहा है यहाँ पर,
that you can only view. To make some changes, ask the owner. And that's why तो मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरे को इसे कैनवा में एडिट करना है, तो कैनवा में एडिट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, लाइक ठीक है। एंड इसे करते हैं जल्दी से, आपको भी मैं बीच में इंसाइट्स देता रहूँगा। सो गाइज़, अभी यहाँ पर मैंने इसे दरअसल दिया है एक काम। एक मैं म्यूज़िक स्टॉप कर दूँ पहले। यस, तो यहाँ पर मैंने इसे बोला है कि एक इमेज बनानी है अपने इसके लिए जो मैं पीपीटी बना रहा हूँ, तो ये सब काम कर रहा है। बस इसे प्रॉम्प्ट देते रहो पीपीटी की, जो भी इमेजेस बनवाते रहो, बाकी कॉपी पेस्ट प्रोसेस है अपना सारा। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि वी एक्सपेरिमेंट एंड एरर, तो इसे सॉर्ट आउट करते हैं जल्दी से। तो भाई अब है कॉफ़ी टाइम, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ कॉफ़ी, वो फेंटने वाली। एंड ये रहे, और कप्स निकाल लेते हैं। और ये नेस्कैफे वाला कप है। हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा ना, हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा है। मेरे को पीपीटी बनानी है। यस। रोबोटिक साइंस कहाँ लिखा है? नहीं होती है ना। हाँ, फ्यूचर है ना ये तो। नहीं लगने वाला क्यों? अभी तो रोबोट्स ही डेवलप करने हैं ना, हर तरह के कामों के लिए। डोमेस्टिक रोबोट्स, कमर्शियल रोबोट्स। तुम क्या सोचते हो इस विषय में? मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है ये बात, हंसी ऐसी ये बात अंदर से आ रही है। सो यूट्यूब पीपल, काम करते करते बहुत टाइम हो गया था एंड भूख भी लग रही थी, तो अभी है डिनर टाइम। एंड आज डिनर में है भिंडी, चने की दाल, तो ये वाली दाल है कुछ, एंड रोटी है, एंड वहाँ पर चावल भी है, उसमें हरी मिर्च भी है। और ये मैंने खा लिया था, पर बीच में याद आया कि मैंने इसका ब्लॉग तो करा नहीं। एंड साइड बाय साइड मैं अ डे इन अ लाइफ वाली वीडियो देख रहा हूँ लैपटॉप में। सो भाई यूट्यूब है तो डिनर है, मतलब यूट्यूब के बिना डिनर ही नहीं है, मन ही नहीं लगता खाने का। तो कुछ देखते देखते खाना, तभी खा पाता हूँ मैं डिनर। एंड फिर तो ये भी नहीं पता कि सब्ज़ी कौन सी, दाल कौन सी है, बस खा के निपट गए। लेकिन बहुत अच्छा बनाया है ये, इसमें मिर्ची है, इसमें मिर्ची है। एंड आई लव स्पाइसी फूड, ठीक है। तो डिनर ख़त्म करते हैं, फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। लाइक 2-4 कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा आपको मैं, जो कि मैं करने वाला हूँ। एंड दे आर फ्री, एंड उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो उसके बारे में बताता हूँ डिनर करने के बाद। Okay, so I'm finally done working, but I just wanted to quickly touch on the topic of work-life balance and burnout. I think the answer is rarely to work more. That is the answer sometimes. It's necessary sometimes. And then, just hang out with friends. Again, I like to play board games a lot, so I try to schedule a night here and there to play board games with friends. It's a good way to relax, but also I find that it's a very mentally stimulating way. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टाइम एंड डेट बता देता हूँ। सो अभी हो रहे हैं 11:41 एंड आज डेट है 7 जुलाई। सो लाइक इस व्लॉग में मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें शेयर करूँगा। तो लाइक बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था, तो क्यों ना अपने रिज्यूमे को और लिंक्डइन प्रोफाइल को थोड़ा अपग्रेड करा जाए। लाइक बहुत खाली खाली सा हो रहा था हमारे लिंक्डइन पे, तो मैंने यहाँ पर 3 कोर्सेज निकाले हैं। और अगर आपको भी ऐसे 3 कोर्सेज पता करने, हालांकि मैं वीडियो में आगे बता दूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से कुछ कोर्सेज करने हैं जिनके साथ आपको सर्टिफिकेट मिले, तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो। इस केस में मैंने जेमिनाई यूज़ करा था। सो लाइक मैं जेमिनाई पे गया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला उसे कि आई वांट ऑल द कोर्सेज फॉर फ्री, बिकॉज अभी मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स को पे करने के लिए एंड ऑल्सो टू गेट अ सर्टिफिकेट। सो लाइक इन कोर्सेज में आप फ्री में एनरोल हो सकते हो एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जेमिनाई पे गया, वहाँ पर मैंने बोला कि आई वांट फ्री कोर्सेज, और उसको टॉपिक बता दिया कि किन किन चीज़ों पे मेरे को कोर्सेज चाहिए। तो मैंने एआई पे कोर्स कराया, C++ पे कोर्स कराया। एंड एज यू गाइस नो दैट बहुत दिनों से मैं C++ सीख रहा हूँ, सो C++ वाला कोर्स वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी। एंड तीसरा कोर्स मैंने करा है रोबोटिक्स का। तो अभी मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूँ अपना, पहले एक टास्क इन्वेंटरी बनाते हैं एंड देन आई विल शो यू ऑल द 3 कोर्सेज विच आई एम डूइंग। एंड आपको मैं जेमिनाई का वो भी बता दूंगा प्रॉम्प्ट क्या देना है। सो लेट्स गो ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपनी टास्क इन्वेंट्री बना दी है एज यू कैन सी। तो पहला कोर्स लाइक एलिमेंट्स ऑफ एआई का है, तो मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ साथ साथ में। एंड सो दिस इज़ द वेबसाइट, एंड इसका वेबसाइट का नाम ये है। सो ये वो वेबसाइट है, इसमें हम एआई का कोर्स करेंगे,
C++ वाली ये वाली है सिंपल लर्न की, एंड रोबोटिक्स वाली ये वाली है। सो आप इन वेबसाइट्स को चेकआउट कर सकते हो। और मैं ये 3 कोर्स अगले 4-5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। 4-5 दिन नहीं, 1 वीक ले लेंगे, आराम से इसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये देखना पड़ेगा, C++ वाला जो कोर्स है वो 6 आवर्स का है, एंड एलिमेंट्स ऑफ AI वाला भी है। सो सबसे पहले मैं करूँगा एलिमेंट्स ऑफ AI, उसके बारे में जैसे ही वो कंप्लीट होगा और सर्टिफिकेट वो आपके साथ में शेयर कर दूँगा। एंड अभी ये वाला स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ AI वाला। सो गाइस मैंने यहाँ पर साइन अप कर लिया था, एंड अब कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, वेलकम टू द कोर्स। ये एलिमेंट्स ऑफ AI वाला है, ये वाला कोर्स, ये जो पार्ट 1 देख रहे हो यहाँ पर, तो ये वाला कोर्स मैंने स्टार्ट करा है। पार्ट 2 में ये वाला कोर्स भी है, एंड दोनों के अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं जहाँ तक मेरे को लगता है। सो ये कोर्स है अभी 0% कम्प्लीटेड, एक्सरसाइजेस भी हैं, और ये पूरा कोर्स है। यहाँ पर आपको बताएंगे व्हाट इज़ AI प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड AI, एंड सो ये सब करते हैं चैप्टर्स को कंप्लीट। एंड अभी टाइम देख लो आप, हो रहा है 11:56 राइट नाउ। तो ये सब कंप्लीट करके एंड देखते हैं कोर्स अगर अभी कंप्लीट हो जाएगा रात में तो वेल एंड गुड, या तो सुबह जल्दी उठ के इसे कंप्लीट कर देंगे। एंड गाइज मैं सोच रहा हूँ कि इनको कंप्लीट करने के लिए, मतलब इनको कंप्लीट करते करते मैं नोट्स भी साथ में बनाते रहता हूँ, बिकॉज दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी ओनली। ये सब टॉपिक्स आपको नॉलेज ग्रैस्प करनी है, चाहे आप नोट्स बना के करो, जैसे भी करो। मेरे को लैपटॉप पे इतना अच्छा लगता नहीं है नोट्स बनाना, क्योंकि बिकॉज ज़्यादातर लोगों मैंने देखा है वो नोटपैड पे या तो कोई वेबसाइट्स आती हैं ऑनलाइन, उन पे नोट्स बनाते हैं। सो दैट नॉट माई कप ऑफ टी, एंड अपन तो डायरी वाले बंदे हैं। सो डायरी खोल के इस कोर्स के नोट्स बनाएंगे, एंड मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। कुछ बीच में अगर मेन चीज़ आएंगी तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा। सो यूट्यूब पीपल, कोर्स स्टार्ट हो गया है, एंड यहाँ पर पहला चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 आउट ऑफ 6। चैप्टर 1 का नाम है व्हाट इज़ AI, और ये लाल कलर आ रहा है कैमरे में, पता नहीं थोड़ा पिंकिश है, हाँ ठीक आ रहा है। एंड सो यहाँ पर जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर है टेक्स्ट दे रखा है, इस टेक्स्ट को आप रीड आउट कर सकते हो, जो भी चीज़ें लिखनी है लिख सकते हो। एंड देन देयर आर 3 एक्सरसाइजेस, और फिर ये वाला चैप्टर ओवर है। बाकी 6 चैप्टर्स जो बचेंगे वो कंप्लीट करके, ऐसे ही हैं सारे चैप्टर्स। सो इट इज़ अ वेरी इजी कोर्स। ये आपको ओवरव्यू दिखाता है, आपको ज़्यादा कुछ सिखा नहीं रहा है, आपको चीज़ें बता रहा है, टर्मिनोलॉजीज बता रहा है, एंड इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। मेरे को लग रहा है अभी के अभी हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो सुबह पे कंटिन्यू करेंगे, फोकस के निकल जाता है। चलो करते हैं। सो गाइज मैं ये अभी कोर्स, ये पूरा रीडेबल वाला कोर्स है। इसमें ये लोग थ्योरी दे देते हैं एंड आपको पढ़ना है और समझना है खुद से। तो मैं कोर्स देख रहा था और इन्होंने एक AI के बारे में इतनी अच्छी बात बताई। इन्होंने 2 सिनेरियोज लिए, मैं देख रहा हूँ। उसमें लिखा है वर्ड्स कैन बी मिसलीडिंग। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल इन्होंने ये बताया कि कई लोग कहते हैं कि दैट अ सिस्टम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, हमने एक सिस्टम बनाया है, कोई भी सिस्टम होगा, कुछ भी काम होगा, वो इंटेलिजेंट है, सिस्टम इज इंटेलिजेंट। तो ये कहना गलत होगा हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने इसमें ह्यूमन से कंपेयर करा है कि अगर कोई सिस्टम इंटेलिजेंट है और अगर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंट है, तो जैसे हमने सिस्टम को काम पकड़ा दिया तो हमने बोल दिया सिस्टम इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का यहाँ पर ये मतलब होता है कि अगर कोई इंसान या कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो बाकी सारे काम भी कर सकता है। ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, कुकिंग डिनर, वॉशिंग एंड फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड सो ऑन। बाकी जो भी काम होता है डेली लाइफ में जो इंटेलिजेंट पर्सन कर पाता है तो वो कर सकता है। लेकिन AI जो हमने काम उसे दिया है, जैसे यहाँ पर AI का काम यहाँ पर है कि हम उन्हें लोगों की फोटोग्राफ देंगे और वो स्किन टोन के हिसाब से मेलोना इन फोटोग्राफ्स ऑफ स्किन ऐसे करके कुछ बताएगा हमें, तो सिस्टम इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक पर्सन इंटेलिजेंट है तो उसका अलग मीनिंग है। बाकी इन्होंने बोला कि अगर हम AI को कोई इमेज देते हैं तो वो खाली ऑब्जेक्ट्स बताता है। अगर हम बोलें कि कंप्यूटर विजन सिस्टम अंडरस्टैंड्स इमेजेस, एक कंप्यूटर विजन सिस्टम है वो अंडरस्टैंड इमेज कर लेता है, मतलब इमेज दी उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि तो अगर कोई फोटो है और उस फोटो में एक रोड है, एक पर्सन है, एक टेबल है, एक चेयर है, एक शॉप है, तो वो उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। इट विल अंडरस्टैंड कि ये रोड है, ये एक पर्सन खड़ा है, ये टेबल है, ये कप रखा है, एक शॉप है। लेकिन अगर उस जो पर्सन है उसने टी-शर्ट पहनी हुई है और उसकी टी-शर्ट पे भी रोड प्रिंट हो रखा है, जैसे सड़क है ऐसी सड़क यहाँ भी प्रिंट हो रखी है, तो AI अंडरस्टैंड ऐसे नहीं कर पाएगा कि ये कोई टी-शर्ट है, कोई इमेज है। AI उसे भी रोड समझेगा कि यहाँ पर गाड़ियाँ जा सकती हैं रोड पे, तो यहाँ भी गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं AI के लिए वो गलत तरीकों से भी समझे जा सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंड आप इसको भी रोड समझ सकते हो। एंड ऊपर वाला कौन सा था? ऊपर वाला था इंटेलिजेंट सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ें अभी इन पैराग्राफ में बता रखी है। अगर आपको पढ़ना तो आप इसको रोक सकते हो वीडियो को यहाँ पर। एंड ये कुछ है, बाकी अच्छा कोर्स अब तक, वेल गोइंग। सो यूट्यूब पीपल, मैंने अपना इस कोर्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है एंड अभी कुछ ऐसा रिजल्ट है, यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ चैप्टर 1 एंड 9% प्रोग्रेस हो गई है और 3 एक्सरसाइज सॉल्व हो गए हैं।
तो पहले तो एक्सरसाइज में मेरे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आए थे, दूसरी में 5 आउट ऑफ 5 आए थे, तीसरे में 1 आउट ऑफ 5 आए थे, पता नहीं क्यों भाई, उसमें अलग ही क्वेश्चन पूछे थे। पर बाद में जब मैंने उसका रीज़न देखा कि उन्होंने क्या दे रखा है आंसर में, तो लगा ठीक है चलो, पर ऐसा कुछ था नहीं, मेरे भी सही थे। एंड अब टाइम हो रहा है 1:08, आपको दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। और अभी नेक्स्ट चैप्टर मैं सुबह करूँगा क्योंकि रात हो गई है, जल्दी सोना, स्लीप शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ है। एंड 3 दिन बाद अपने कॉलेज भी खुल रहे हैं, तो इसको कोर्स को भी मैं यहीं पॉज कर रहा हूँ। एंड मेरे को पता नहीं लग क्यों रहा है कि अगर मैं ऐसे इसको टैब को बंद कर दूँगा तो ये सब गायब हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं। एंड बंद करके देखता हूँ, फिर वापस ओपन करके देखता हूँ। एंड मिलता हूँ सुबह, जल्दी भी उठना है और अपना रूटीन भी आपको आगे शेयर करना है इसी में। एंड मीट यू इन द मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। एंड आज मैं जल्दी उठ गया था, अभी टाइम हो रहा है 5:44 एंड हमने हनुमान चालीसा भी सुन ली है, तो दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि जो कोर्स रात में शुरू करा था उसका और ख़त्म कर लेते हैं एंड देन देखेंगे आगे क्या करना है। सो गाइस मैं निकल गया हूँ घर से एंड अब निकालेंगे पापा की गाड़ी बाहर क्योंकि उन्हें जाना है ऑफिस, तो गाड़ी निकालते हैं। इसे करते हैं एक बढ़िया सा कोल्ड स्टार्ट। यो एसी ऑफ कर दो भाई, एकदम चलती गाड़ी में एसी ऑन नहीं होना चाहिए। एंड सो जब भी पापा जाते हैं, इसमें आपको माइक की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं कह रहा था कि जब भी पापा जाते हैं ऑफिस तो मैं सुबह गाड़ी निकाल देता हूँ, तो इसलिए उनको आसानी होती है और टाइम बच जाता है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो। तो टाइम बच जाता है एंड बाकी आज देखेंगे, दिन का बढ़िया रूटीन सेट करेंगे आज। एंड अभी एक अंकल देख रहे थे कि मैं कैमरा लेके, उन्हें लग रहा होगा कि क्या कर रहा है ये, पर एनीवेज आजकल कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है एंड कोई देखे आपको बस करना है अपना काम, ठीक है। तो पेट्रोल ये धुंधला कितना हो रहा है कैमरा पे भाई, कैमरा का क्या करें। चलो ऐसे करते हैं, आरपीएम नीचे 1 के
एंड इसे बैक करते हैं। सो गाइस गाड़ी एकदम बढ़िया लगा दी है बाहर, इसे ऑफ करते हैं, हम निकलते हैं। सो यो गाइस अभी हो गई है शाम एंड मैंने एक सेशन ज्वाइन कर रखा है, 3 घंटे का सेशन है अपना। आपने इन्हें देखा होगा कहीं तो। सो ये अभी जूम पे हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लॉड के ऊपर है। तो लाइक ये 3 घंटे में मैं पूरा क्लॉड जो AI है उसका कोर्स है पूरा सीख जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा अपने लिए। एंड शायद इसके लिए कोई सर्टिफिकेट मेरे को लगता नहीं होगा, या होगा भी तो बढ़िया है, ठीक है। एंड इसको सेशन को लेते हैं, 3 घंटे का बढ़िया सेशन है। यहाँ पर बैठ के नोट्स भी बनाते हैं जाएंगे। नोट्स की ज़रूरत नहीं है वैसे, साइड बाय साइड करते रहो, सो दैट विल बी बेटर। एंड सेशन को लेते हैं। About AI so far. Every time we spoke about AI so far, it was all about ChatGPT. ChatGPT was like the undisputed king. You know, it had 200 million downloads. Like 1 out of 10 people in the world have used ChatGPT because everyone's before. Claude still existed, but a very few people used it. It was more like, oh, there is ChatGPT, and in case for whatever reason ChatGPT and started to print the whole thing. We don't find the rest. After that, we will end up making something like that. सो गाइस मैंने अपना डिनर विनर सब कर लिया है एंड आज डिनर में सरफे आलू बने थे। लाइक कुछ लोगों को अगर नहीं पता सरफे आलू क्या होते हैं, तो लाइक वो आलू की गीली सब्जी होती है, उबले आलू की, जो बिना प्याज लहसुन की बनती है। तो लाइक ऐसे ही उसमें भी टेस्ट बढ़िया लगता है। प्याज लहसुन वाली भी अच्छी है, बिना प्याज लहसुन वाली भी अच्छी है, मतलब छौके खाली टमाटर और मसालों को लगता है। तो डिनर विनर हो गया एंड इसको थोड़ा क्लियर आउट करेंगे। और अभी मेन काम मेरा ये है, रात हो गई है एंड मैंने सेशन भी ले लिया था। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। उन्होंने बहुत सारे AI टूल्स बताया और फिर मैंने आधे में लीव कर दिया था, लाइक 1.5 या 2 आवर्स का सेशन लेके। तो सेशन था एंड उसमें AI टूल्स के बारे में बताया, तो वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगा आगे आने वाले ब्लॉग में कि क्या क्या AI टूल्स मैं यूज़ करूँगा। और मैंने प्रॉम्प्ट देके कुछ AI टूल्स सिलेक्ट भी करे हैं जो कि अपने सेम 3 और कॉलेज में हेल्पफुल होंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे को जाना है नीचे एंड तो हमारी गाड़ी में वो वाइपर फ्लूइड और मतलब पानी जहाँ डालते हैं तो वो ख़त्म हो रखा है और सुबह वाइपर पापा साफ़ नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अब नीचे और गाड़ी में भरते हैं पानी। गंदी भी होगी भाई, गाड़ी को करते हैं अनलॉक। मुझे अंदर से कितनी गंदी हो रही है। एनीवेज पानी डालते हैं। दूसरी बोतल लाते हैं। सो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 पानी की बोतल, मतलब मेरी गाड़ी में आया है 2.7 लीटर्स ऑफ वाटर इन द लाइक वाइपर फ्लूइड वाला सेक्शन। सो आई एम थिंकिंग दैट 3 बोतल हम डिग्गी में रख देते हैं। यहाँ पर स्पेस है। टॉर्च अभी इसमें जल नहीं सकती क्योंकि बैटरी नहीं वरना दिखा देता। एंड ये डीमार्ट वाले थैले होते हैं, तो उनमें मैं एक एक करके इन्हें यहाँ रख दूँगा ताकि कभी पानी लीक हो तो डायरेक्ट गाड़ी में ना जाए कहीं भी। एंड कभी एमरजेंसी में कहीं जाते हैं तो पानी चाहिए होता है, सो दैट विल नॉट बी एन इशू। सो कुछ ऐसे प्लास्टिक में मैंने बॉटल रैप करके रख दी हैं एंड लाइट भी देख सकते हो गाड़ी में आप। सो दिस इज़ अ ग्रेट सेक्शन फॉर कीपिंग थिंग्स। एंड यहाँ पर भी बाकी प्लास्टिक की चीज़ें रखी हैं। गाड़ी को कर देते हैं बंद। सो यूट्यूब पीपल, मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जितना भी मैंने आपको रूटीन दिखाया 2-3 दिन का, आपको पसंद आया होगा, आपको मेरी जर्नी के बारे में पता चला होगा। एंड ऐसे ही बने रहिएगा, व्लॉग को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं तो वो भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, साइनिंग ऑफ, सक्सेना।